विकासम। नमस्कार आप सभी को, और विकास सर और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नमस्कार। अलग से नमस्कार इसलिए कहीं वो लोग ऑफेंड ना हो जाए। क्यों ऐसा कह रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। विकास सर आप बहुत महान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विकास सर आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए आप जैसे शिक्षकों की हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। और सर आप शिक्षक हैं, इसलिए कुछ सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, आपका जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ उसमें आप कह रहे थे कि आपने पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख पढ़ा और उस लेख में पुरुषोत्तम अग्रवाल ने रामायण को कोट करते हुए कहा कि रामायण में प्रभु राम ने सीता जी को ये कहा कि तुम्हें मैं उसी प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता हूँ जिस प्रकार से कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी को कोई ग्रहण नहीं करता। और सर सिर्फ आपके और आपके स्टूडेंट्स के लिए वो क्लिप मैं वापिस से चला देता हूँ। एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। और कहा कि ये सब कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है और जिनको देखना है मैं उनको प्रमाण भी लाकर दिखा सकता हूँ। फिर उसके बाद वीडियो क्लिप वायरल हुआ, आप लल्लन टॉप चैनल के ऊपर गए, पर सर जी आपने तो प्रमाण मिलावटी महाभारत में दिखाया, आपने तो रामायण में प्रमाण दिखाया ही नहीं। कुत्ते के द्वारा जूठी की गई जो घी वाला श्लोक है वो आपने महाभारत में दिखाया। हो सकता है जो हमारी भोली भाली जनता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं वो क्लिप वापिस से चला देता हूँ। द्वितीय खंड है, इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ही ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के। इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919। जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है, और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच से यहाँ से शुरू होता है। और सर, मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। जबकि विवाद इस बात पर हुआ था कि आपने कहा था कि वाल्मीकि जो रामायण है उसमें प्रभु राम ने सीता जी का कंपैरिजन कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी से किया है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी यही कहा कि भाई रामायण तो हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन हम लोगों को तो कभी ऐसा श्लोक कहीं नहीं मिला, ना हमने कहीं देखा। फिर आपने कौन सा रामायण पढ़ा जो आपको ये श्लोक मिल गया। ट्विटर के ऊपर भी जो आउटरीच हुआ था, जितने भी लोगों ने आउटरीच किया था, जितने भी लोगों ने ट्वीट किया था, सबने यही कहा कि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और बात रामायण की हो रही थी क्योंकि आप ही ने कहा था कि आपने रामायण में देखा है। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। अच्छा, ललन टॉप के एंकर ने जब कीर्ति आजाद का ट्वीट दिखाकर आपसे पूछा कि कीर्ति आजाद तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रामायण में ऐसा कुछ नहीं देखा, तो आपने कहा कि मैं वाल्मीकि जी का रामायण लेकर आया हूँ, जिसको अभी क्रॉस चेक करना है मैं यहीं छोड़ के चला जाता हूँ, आप लोग अच्छे से चेक कर लेना। सर आप चतुर तो है और इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप चीजों को अच्छी तरीके से ट्विस्ट भी करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपने मिलावटी महाभारत में कुत्ते वाला वो जो श्लोक था उसको दिखाकर अपने आप को इस पूरे विवाद में सही साबित कर दिया, और लोगों ने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया। वैसे आप सभी के मन में तीव्र इच्छा हो रही होगी ये जानने की कि आखिर महाभारत में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, और मैं चीजों को आसान करके समझाऊंगा, क्योंकि ट्विस्ट करने का जो काम होता है ना वो वामपंथियों का होता है, सनातनियों का नहीं। अच्छा सर, फिर आपने इसके बाद रामायण दिखाया, और रामायण में आपने शंभुक का जो वध है उसका श्लोक दिखाया। मुझे पता है सर आप बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी भी, और एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। आपने बहुत सारे श्लोक पढ़े, आपने पूरा रामायण भी पढ़ा है, और आपने पूरा का पूरा महाभारत भी पढ़ा होगा। तो सर आपने वाल्मीकि रामायण के पहले सर्ग में ये श्लोक भी पढ़ा होगा। चतुर्वि सत्सहस्त्र त्राणी श्लोका ना मुक्ति वानऋषि तथा सर्ग सतान पंचषष्ठ कांडानी तथोत्रम। और हमारी भोली जनता को मैं बताना चाहूंगा कि इस श्लोक का अर्थ है कि रामायण को 24,000 श्लोक, 500 अध्याय और 6 कांडों में लिखा गया है। और ये एक तरीके से इंडेक्स भी है वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि जी ने 6 कांड लिखे और छठा कांड था युद्ध कांड, और उसके बाद रामायण समाप्त हो गया।
तो फिर आपने 7वां कांड उत्तर कांड कहां से जोड़ दिया, कहां से ले आए सर? युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में एक श्लोक लिखा हुआ है, एवमे तत्पुरा वृत्त माखायनम भद्रमस्तुवा प्रव्याहरत विश्रवधम बलम विष्णु प्रवधरताम। और मैं जानता हूं कि आपके जैसा विद्वान व्यक्ति, आपके जैसा महान शिक्षक इसका अर्थ भी जरूर जानता होगा। इस श्लोक में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैंने इस पूरे महाकाव्य को लिख दिया है और ये जो महाकाव्य था वो बहुत सालों पहले हुआ था, और तुमसे अगर कोई भी कभी भी पूछे तो इसके बारे में निडर होकर बताना। तो रामायण के शुरुआत में भी वाल्मीकि जी ने लिखा कि इसमें 6 कांड है। रामायण के लास्ट में भी जो युद्ध कांड था उसमें भी उन्होंने वर्णन किया कि मैंने इतना ही रामायण लिखा है और इसके बाद समाप्त हो गया है। तो इन 6 कांडों के बाद जो 7वां कांड उत्तर कांड हुआ वो सब तो एडल्ट्रेशन हुआ ना, वो सब तो बाद में ऐड किया गया, उसको तो वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं, उसको तो किसी और ने ऐड कर दिया। और ये जो उत्तर कांड है ना, इसी में सीता जी की जो अग्नि परीक्षा वगैरह है इसके बारे में बताया गया। जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद प्रभु राम और माता सीता वगैरह जब सब लौट रहे थे तो उसके बाद का जो कहानी है वो इसमें लिखा गया है, जो कि वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। इसको बाद के ऑथर्स ने अपने मन से इधर से उधर से कहीं से किसी तरीके से ऐड कर दिया। अब ये जो उत्तर कांड है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे जाके रेफरेंस करने वाला। और सर आपके जैसे महान व्यक्ति को, महान शिक्षक को तो ये सब बातें जरूर पता होगी। आप यूपीएससी की तैयारी करवाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, फिर आपने ये सब जानते हुए भी ये क्यों कहा कि मेरे रामायण में तो उत्तरकांड लिखा हुआ है, आपके रामायण में उत्तरकांड नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब आप सब लोगों के मन में आ रहा होगा कि विकास सर ने प्रमाण तो दिखाया, भले ही उन्होंने कहा था कि रामायण के अंदर प्रमाण मौजूद है, लेकिन दिखाया उन्होंने महाभारत का, लेकिन दिखाए तो सही, तो महाभारत में ऐसा क्यों लिखा है? दरअसल बात ऐसी है कि जो वेद व्यास थे उनके दिमाग में एक ग्रंथ उत्पन्न हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे दिमाग में एक ग्रंथ उत्पन्न हुआ है और मैं उसे लिखना चाहता हूँ, लेकिन उसे लिखने के लिए कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं जितनी तेजी से बोल सकता हूँ तेजी से कोई लिख नहीं सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो गणेश जी हैं आप उनको ले जाओ। फिर जो वेद व्यास जी थे वो गणेश जी के पास गए और गणेश जी को लेकर आए ग्रंथ लिखने के लिए। और तभी गणेश जी ने वेद व्यास जी को कहा कि आपको बीच में रुकना नहीं होगा, वरना आप जहां पे रुक गए मैं वहीं पे मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आपको भी जो मीनिंग है उसका वो समझ के लिखना होगा। तो वेद व्यास जी एक ग्रंथ लिखवा रहे थे गणेश जी। तो वेद व्यास जी ने जो ओरिजिनल ग्रंथ लिखवाया गणेश जी से वो 8800 श्लोकों का था। तो ये जो 8800 श्लोकों का ग्रंथ था उसे कहा गया जया। फिर ये जो जया था वो बना विजया, फिर ये जो विजया था वो बना भारत, फिर जो भारत था वो बना महाभारत। तो मेनली जो एडल्ट्रेशन हुआ वो 24,000 श्लोकों के बाद हुआ। इस तरीके से जो एडल्ट्रेशन होते होते जो पोइट थे, कवि थे, धीरे धीरे एडल्ट्रेशन होते होते मिक्स होते होते 24,000 श्लोकों से ये बन गया 1,00,000 श्लोक का। और आप सब तो जानते हैं कि हमारे जो ग्रंथ है उनसे कितने सालों से छेड़खानी चल रही है। इसका भी मेरे पास प्रमाण है, सब प्रूफ कर दूंगा। आज सबका जवाब आप सबको मिल जाएगा। आक्रमणकारी जब हमारे भारतवर्ष के अंदर मंदिरों को तोड़ रहे थे तो उन्हें समझ में आ गया था कि वो सारे मंदिरों को नहीं तोड़ सकते हैं, ना ही वो हमारे सारे ग्रंथों को मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है उसको खत्म करने के लिए ये जरूरी था कि हमारे जो ग्रंथ है, जहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, हमारे जो मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, हमारी आस्था है, उनको खत्म किया जाए। हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे ग्रंथ थे, जितने भी हमारे पुराण वगैरह थे, उन सबको जला दिया। और जगहों पे जितने भी हमारे पुराण ग्रंथ सब मौजूद थे ओरिजिनल वाले, उनको भी जला दिया। अब उनके सामने समस्या ये थी कि वो उन सारे ग्रंथों को ढूंढ कर तो नहीं जला सकते थे, ना ही वो हमारे प्रभु राम का जो अस्तित्व है उसको खत्म कर सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने हमारे ग्रंथों को टारगेट किया। ग्रंथों से हमारी छेड़खानी होनी शुरू हुई ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो खुद इनको पढ़ के इनके ऊपर सवाल उठाए और वो अपने पूर्वजों के ऊपर ही सवाल उठाए। फिर धीरे धीरे करके ये जो ग्रंथ थे इनके अंदर जो श्लोकों की संख्या थी वो बढ़ती चली गई। 24,000 से लेके 1,00,000 तक पहुंच गया। और इस चीज के बारे में हमारे जो इतिहासकार थे उनको पता था, इसलिए उन्होंने कई पुस्तकें भी छपवाई। उनमें से कुछ पुस्तकें अभी भी मौजूद है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उन्होंने लिखा था कि मैक्स वेबर, जो कि एक जर्मन स्कॉलर है, जब उसने संस्कृत पढ़ना शुरू किया तो वो हमारे भारत के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ये जर्मनी के जो डिसेंडेंट्स है ना, इनको ये बात हजम नहीं होती है कि भारत का जो इतिहास है वो इतना ग्लोरीफाइड कैसे था। ये सब अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते थे कि महाभारत क्राइस्ट के जन्म से भी कई 100 सालों पहले कैसे लिखा हुआ था। फिर वेबर ने भारत के इतिहास के ग्रंथों से छेड़छाड़ करने के लिए संस्कृत डिक्शनरी बनाया, जो कि पूरा गलत और इमेजिनरी था, जो कि बेकार और एकदम मिसलीडिंग था। और अगर आप इनके लिटरेचर को पढ़ोगे ना तो हिंदुइज्म के लिए जो हेट्रेड है वो आपको साफ साफ दिखाई दे देगा। ये लोग लिखते हैं कि भारत के लिए हिंदू श्राप है, क्योंकि वो आज भी विश्वास करते हैं कि राम सच में थे। अब आप समझ गए होंगे कि कितना हेट्रेड था हमारे हिंदुइज्म के खिलाफ और हमारे ग्रंथों के खिलाफ। अगर आपको जानना है कि मिलावट किस स्तर तक हुआ है तो आप इस श्लोक से समझ लीजिए। महाभारत के वन पर्व में एक श्लोक है, अयोध्याम स समासाग पुरी राष्ट्रपतिस्ततः भारताय हनुमंत दूतम प्रस्थापयत तदा। और इस श्लोक में राम जी के लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया।
जबकि पूरे वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए कहीं पे भी राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया। पर आप महाभारत के वन पर्व में देख सकते हैं कि राम जी के लिए जो राष्ट्रपति शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। फिर उसी तरह महाभारत के रामोपाख्यान में, जिसके ऊपर ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है, उसके अंदर जो सीता माता की पवित्रता है उसका प्रमाण देने के लिए खुद ब्रह्मदेव, अग्निदेव और पवन देव आते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि रामायण में ये सब कुछ उत्तरकांड में लिखा हुआ है और उत्तरकांड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वाल्मीकि रामायण तो युद्ध कांड में ही खत्म हो गया था। विकास सर ने कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी वाला जो श्लोक दिखाया है, जो प्रमाण दिखाया है महाभारत के अंदर, वो रामोपाख्यान में ही लिखा हुआ है। और जो रामोपाख्यान भाग है उसमें युधिष्ठिर बहुत ज्यादा सैड है, अपसेट है, और उसीलिए उनको मोटिवेट करने के लिए मार्कंडेय जी उनको कहानी सुनाते हैं रामायण का। अब जब असली रामायण युद्ध कांड के बाद ही खत्म हो गया है, उसके बाद कोई उत्तरकांड है ही नहीं, तो उसके बाद का जो माता सीता और प्रभु राम के बीच का वार्तालाप है वो मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को कैसे सुना सकते हैं? मार्कंडेय जी भी तो वही रामायण सुना रहे थे जो कि वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो ये सब जो चीजें है ना, ये एडल्ट्रेटेड है, ये बाद में ऐड की गई है, और इसके लिए तो मैंने आपको पहले ही प्रमाण दे दिया। और ये सब जो श्लोक लिखे हुए हैं, इसका जो अर्थ लिखा हुआ है वो कितना ऑथेंटिक होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसका एक और रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आपने सुना होगा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पर इसके बाद वाला लाइन आप लोगों ने सुना होगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा सुंदर विग्रह सालिग्राम। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल रघुपति राघव राजा राम है उसको मॉडिफाई करके मोहनदास करमचंद गांधी ने ये बना दिया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जबकि ओरिजिनल वर्जन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सुंदर विग्रह सालिग्राम। तो इस तरीके से हमारे ग्रंथों के अंदर एडल्ट्रेशन धीरे धीरे होता गया और लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे प्रभु राम के ऊपर जो सवाल करने की प्रथा है ना, वो कई सालों से चलती आ रही है। किसी ने उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया, किसी ने उनके चरित्र पर, तो किसी ने अग्नि परीक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने असली इतिहास को, हम अपने असली ग्रंथों को, ओरिजिनल ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, हमें पता नहीं है। इसलिए कोई भी आता है और कुछ भी बोल के चला जाता है और हम लोग उसे सत्य मान लेते हैं। वैसे एक दो श्लोक नहीं है, अगर आप ढूंढने बैठोगे ना तो किलो के भाव से आपको श्लोक मिल जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी 24,000 श्लोकों से 1 लाख श्लोक हो गया। ये जो बाकी के 75-76 हजार श्लोक है ना, वो बाद में ऐड किए गए थे। और ये सब जो श्लोक बाद में ऐड किया गया, ऑथर्स ने ऐड किया, अलग अलग हिस्टोरियंस ने ऐड किया, अलग अलग जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ऐड किया। इसकी तो ऑथेंटिसिटी आप समझ ही सकते हैं। और विकास सर, ये सब बातें तो आपको भी पता होगी। जब मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी जिसको ये सब कुछ पता हो सकता है, तो आपके जैसा एक विद्वान व्यक्ति जो इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, इतने लोगों को राह दिखाता है, उन्हें तो अवश्य नहीं पता होगा। फिर भी आपने ऐसा क्यों किया सर? आप सर उस इंसान की किताबों को पढ़ते हैं और उस इंसान की किताबों का उदाहरण दे रहे हैं जो कि खुद मुगलों का गुणगान करता है। और पुरुषोत्तम अग्रवाल को बहुत तकलीफ होती है जब वो मुगलों का जो कब्र है वो देखते हैं, लेकिन वो महाराणा प्रताप का जो समाधि है वो पहचान नहीं सकते हैं। और पुरुषोत्तम अग्रवाल जेएनयू के हैं तो क्या हुआ, हम उनका विश्वास कर लें? ऐसे तो सर आप कल को कहोगे कि जो कन्हैया कुमार है वो भी जेएनयू से है, तो हमें उसे आदर्श बना लेना चाहिए। सर आपके अनुसार जो जेएनयू में पढ़ता है वो बहुत ज्यादा विद्वान है। एटलीस्ट आपने जो कुछ भी कल लल्लन टॉप में कहा था उसका तो यही अर्थ निकाल सकते हैं। वैसे सर हमारे देश को आप जैसे शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके पढ़ाने से जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। जब एक दिन पहले मैंने आपके ऊपर फर्स्ट वीडियो डाला था और मैंने आपसे सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांगा था कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उस वीडियो के नीचे आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने मुझे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्यार दिया। वो प्यार जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ, कुछ इस प्रकार के प्यार। और ये जो प्यार था ना, वो मुझे जिंदगी में पहली बार मिला। मैंने जब चेक किया तो इनमें से कुछ भोजपुरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऑर्केस्ट्रा के वीडियोस डाल के चैनल चला रहे हैं, कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है कि सब मोह माया है, नंबर से कुछ नहीं होता, खुदा सब करता है, कोई 18+ लाइव स्ट्रीमिंग करता है। तो सर आपके स्टूडेंट्स ने जो इतना सारा प्यार मुझे दिया, मैं चाहूंगा कि आपके स्टूडेंट्स ये सब प्यार जो है वो पूरे दुनिया में बांटे और आप हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड्स को ऐसे ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करते रहें। बाकी सर अगर वीडियो में मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। वो क्या है ना कि मैं सीधा बात करता हूँ, चीजों को ट्विस्ट करके घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। ट्विस्ट करने वाली जो स्पेशल एबिलिटी है ना, वो सिर्फ वामपंथियों में होती है, सनातनियों में नहीं। धन्यवाद।